हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से हम न्यूज़ बेस या फिर इकोनॉमी में कुछ भी जो चेंजेस हो रहा है उसके बेसिस पर हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, खास करके बैंक निफ्टी में। और ये देखेंगे कि किस तरीके से जो न्यूज़ है, अनाउंसमेंट है या कुछ भी रिजल्ट जो आते हैं इसको हम लेवरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये जो भी न्यूज़ आती है इकोनॉमी रिलेटेड वो किस तरीके से बैंक निफ्टी या निफ्टी पर असर करती है। तो यहाँ पर मेजर इंडाइसेस हम बैंक निफ्टी को ले रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक का नाम हमने दिया है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट लेवरेजिंग न्यूज एंड इकोनॉमिक डेटा फॉर सक्सेसफुल बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हम ज्यादा क्यों जाते हैं, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में कुछ चुनिंदा फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, ठीक है, जिसके वजह से बैंक निफ्टी में हमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखती है। तो उसके ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेडिंग बहुत जमकर होती है। काफी लोग उसमें मॉर्निंग से लेकर इवन आफ्टरनून में काफी बार वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल जाती है, तो उसमें अच्छा खासा ट्रेडिंग बन जाता है। इसलिए बैंक निफ्टी ज्यादातर लोगों का फेवरेबल है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से मैं स्ट्रैटेजीज को अपलोड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्लाइड में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर जो न्यूज है, इकोनॉमिक डेटा है, इसको मैं कैसे लेवरेज कर सकता हूं और एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाऊंगा ताकि मेरा ट्रेडिंग आउटकम और भी अच्छा हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं, ठीक है, यहां पर बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ मेजर बैंकिंग स्टॉक्स। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज देखिए, जब भी बैंक निफ्टी की बात करिए तो बैंक निफ्टी अगर जैसे ऊपर जाता है, ठीक है, या डाउन साइड जा रहा है, तो उसके अंदर जो मेजोरिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टॉक्स है आप ये देखिए कि वो भी उनके साथ मूव करते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो बैंक निफ्टी है ये अपना पावर उन्हीं से ड्रॉ करता है। ठीक है, तो वो सारे जो स्टॉक्स हैं वो जब मूवमेंट देते हैं तो वहां पर हमें एक बैंक निफ्टी में मूव दिखता है। तो यहां पर आप क्या करोगे, ज्यादातर जो मेजर बैंकिंग स्टॉक्स हैं हम उनको नजर में रखते हैं। ठीक है, तो उसको जब मैं नजर में रखता हूं, ठीक है, जब भी मैं बैंकिंग की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो बैंक निफ्टी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है मेजर बैंकिंग स्टॉक। ठीक है, और ये बहुत ही क्रूशियल होता है कि ये जो कंपोजिशन है और इनका बिहेवियर है वो जाने। ठीक है, तो मेजर बैंकिंग स्टॉक में आप क्या देखोगे, एचडीएफसी है, ठीक है, आप देखोगे कोटक बैंक है, ठीक है, आप ये भी देखोगे कि आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, और एसबीआई। ये ज्यादातर जो मेजर बैंक है आप देखोगे ज्यादातर जो स्टॉक है इनकी वजह से मूव करता है। और बाकी कुछ एनबीएफसीज हैं, जैसे आप देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस है, ठीक है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व भी है, ठीक है, मैं इनको भी देख सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि ये सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, इन सारे स्टॉक से रिलेटेड अगर कुछ न्यूज होती है, ज्यादातर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, हमें उस पर नजर रखना पड़ता है। या फिर कुछ मेजर चेंजेस आ रहा है, जैसे कि आरबीआई की कुछ मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, अगर वो वहां पर कुछ भी जो चेंजेस होता है तो यहां पर हमें इन सारे स्टॉक्स में दिखता है। तो खास करके इन स्टॉक को देखिए, जैसे मॉर्निंग में हम देखते हैं टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स वहां पर देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप फाइनेंशियल स्टॉक्स को देख सकते हो। कॉन्सेप्ट में हमारे पास एप्लीकेशन है सिनॉप्सिस में, जहां पर आप सेक्टर वाइज अगर आप जाएंगे तो वहां पर सेक्टर वाइज आपको दिखेगा कि जो फाइनेंस वाले स्टॉक्स हैं वो अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में है। तो वहां पर ज्यादातर आपको लॉन्ग बिल्टअप अगर दिखता है तो मान लीजिए कि बैंक निफ्टी है जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये अप ट्रेंड रह सकता है। तो यहां पर क्या होगा कि आप जब बैंक निफ्टी बाय करेंगे तो स्मॉल प्रॉफिट की जगह, ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट जो बाय करते हैं इसकी जगह आप लार्ज प्रॉफिट भी बाय कर सकते हो, लार्ज बिग प्रॉफिट्स। ठीक है, बिग प्रॉफिट्स भी आप उसमें कैप्चर कर सकते हो। मतलब मैं वो बात कह रहा हूं कि जहां पर मैं एवरीडे 50-60 पॉइंट्स करता हूं वहां पर हो सकता है कि आज मुझे कई ज्यादा मिले, 200-300 पॉइंट मिले। आपने देखा होगा कि कई बार बैंक निफ्टी इस तरीके का मूव देता कि वो वन साइड जाता है या फिर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा जाती है, तो उस दौरान अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरीके के जो बैंकिंग के सारे स्टॉक्स हैं उनमें बहुत अच्छा मूव आया, उनमें बहुत सारी चेंजेस आया जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ने इतना अच्छा मूव दिया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसके कंपोजिशन बिहेवियर पे ध्यान देना है कि ये सारे जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तब जाके आप बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ इकोनॉमिक डेटा। ठीक है, अभी यहाँ पर इकोनॉमिक डेटा हमें देखने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखेंगे हम, जीडीपी ग्रोथ देखेंगे, इन्फ्लेशन रेट्स देखेंगे और इंटरेस्ट रेट देखेंगे। ठीक है, इसका डेटा मुझे एवरीडे मिल सकता है। ठीक है, जीडीपी का भी ग्रोथ आप देखोगे, कई बार देखोगे जो इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं वो भी इंडिया का जीडीपी को प्रोजेक्ट करते हैं कि जीडीपी इंडिया का इस समय इतना है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको डेटा मिलता है कि जीडीपी का जो ग्रोथ है वो ऊपर की ओर गया है,
तो ये डायरेक्ट असर करता है बैंक निफ्टी पर, डायरेक्ट असर करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे डायरेक्ट असर दिखता है आपको, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिवनेस अगर वहां पर मिलती है तो डायरेक्टली आप देखोगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी एक वन साइड डायरेक्शन में आपको मिलता है। तो ये जब भी ऐसा कुछ न्यूज आपको वहां पर दिखता है, साथ ही साथ में आप जीडीपी में अगर देखोगे तो वहां पर आपको सेक्टर वाइज भी दिखेगा कि कौन से सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। उसमें अगर आप देखोगे कि फाइनेंस स्टॉक्स है, क्योंकि ऑफकोर्स वो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में, तो वो वहां पर ग्रोथ करता हुआ दिखेगा, तो बैंक निफ्टी आपको यहाँ पर डेफिनेटली दिखेगा, ठीक है। दूसरा यहां पर आता है इन्फ्लेशन रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट्स क्या करता है, इन्फ्लेशन रेट्स आप देखोगे बैंक का जो लेंडिंग पावर है उसको भी असर करता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है बार बार, ठीक है। जब भी इंडिया में इन्फ्लेशन ऊपर या नीचे जाता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है। तो आरबीआई के अनाउंसमेंट को वेट करिए, ठीक है, क्योंकि आरबीआई का एक सिंपल सा सर्कुलर, एक सिंपल सा अनाउंसमेंट पूरे बैंक निफ्टी को हिलाता है। तो यहां पर हम ये चीज देखेंगे कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन रेट्स की वजह से कुछ चेंज आ रही है, तो वहां पर डेफिनेटली असर होगा और बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आता है आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरेस्ट रेट से पूरी इकोनॉमी हिलती है, बिकॉज आप देखोगे कि सबसे बड़ा मार्केट डेट मार्केट होता है, जो मनी मार्केट हम बोलते हैं, ठीक है। वहां पर बॉन्ड्स ज्यादा इश्यूज होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इश्यूज होते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे बैंक बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो लेंडिंग रेट्स पे असर होता है। तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट रेट्स है उसमें चेंजेस आता है, तो लेंडिंग रेट्स, बोरोविंग जो भी हम कहेंगे, उसमें आप देखोगे पूरा बदलाव आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे रेट्स बढ़ गए, ठीक है, तो बैंक को रेट्स बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो है लोग लोन कम लेंगे, बिकॉज यहाँ पर रेट्स बढ़ चुके हैं, राइट। तो एक आरबीआई क्या करना चाह रही है, एक जो मनी फ्लो है उसको कंट्रोल करना चाह रही है, जो कि पूरे तरीके से बैंक पे असर करेगा, पूरे तरीके से बैंक निफ्टी पे असर करेगा। तो हमेशा इसमें देखिए जो रेपो रेट होता है वो देखिए, ठीक है, सीआरआर होता है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ये सारी चीजें आपको देखने की बहुत जरूरत है, बिकॉज आरबीआई जब भी इसमें कुछ भी बदलाव होती है 0.5, ठीक है, 0.5 बहुत ज्यादा हो गया, 0.1 का भी अगर कुछ चेंजेस होता है पूरा बैंक निफ्टी हिलता है। तो वहां पर आपको खास करके देखने की जरूरत है कि यहां पर इंटरेस्ट रेट में क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देखोगे ये जो जितने भी यहां पर डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड की है, इसमें आप खास करके विजिलेंट रहिए, खास करके इसको देखिए, तब जाके बैंक निफ्टी में अच्छा खासा असर दिखता है। आप हिस्टोरिकल डेटा उठा के देख लीजिए, किसी भी पर्टिकुलर डे पे अगर आरबीआई ने कुछ इंफॉर्मेशन लाई या कुछ सर्कुलर या गाइडलाइंस यहाँ पर जारी किया है, तो वहां पर बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं लेवरेजिंग न्यूज फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पर अभी कुछ पॉइंट्स देखे, अभी आगे का पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर न्यूज को कैसे लेवरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिसी अनाउंसमेंट है, पॉलिसी गवर्नमेंट की भी हो सकती है, पॉलिसी एक पर्टिकुलर कंपनी की भी हो सकती है, तो मुझे दोनों देखना है, ठीक है। अभी मैंने गवर्नमेंट का यहाँ पर चेक किया था, यहाँ पर आप कंपनी का देखिए, ठीक है। कंपनी कुछ पॉलिसीज निकालती है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड, जो ओवरसीज ऑपरेशन है उससे रिलेटेड, या फिर उनका कुछ भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उससे रिलेटेड पॉलिसी निकालती है, जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसमें जब भी आप कुछ बदलाव होता है तो उसको मैं एनालाइज करके, वो चाहे पॉजिटिव इंपैक्ट हो, नेगेटिव इंपैक्ट हो, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकता हूं, ठीक है। तो इसको लेवरेज करना सीखिए, इसको लेवरेज हम आसानी से कर सकते हैं जो भी पॉलिसी इसमें करता है, क्योंकि पॉलिसी इतना डिफरेंट नहीं होता, हम उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि ये इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा कि पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, ठीक है। फिर आता है आपका फाइनेंशियल रिजल्ट, ये तो डायरेक्ट इस पे असर होता है, ठीक है। फाइनेंशियल रिजल्ट हम कैश फ्लो देखते हैं, हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, वो अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जा सकता है, अगर वहां पर पॉजिटिव नहीं है, आप देखोगे कि कंसेक्यूटिव वो देखोगे अगर प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट मतलब कम होता जा रहा है, लॉस है, तो वहां पर मुझे नेगेटिव इंपैक्ट दिखेगा स्टॉक्स पे, खास करके फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है वो खास करके बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा या फिर वो नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये जो भी न्यूज है कंपनी से रिलेटेड हम उसमें देख सकते हैं, ये इजीली ऑनलाइन अवेलेबल होती है, एवरीडे प्री मार्केट में आप इसको चेक कर सकते हो कि आज किस किस का रिजल्ट ओपन होने वाला है। अगर वहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट अगर डिक्लेयर होने वाले हैं तो मेक श्योर कि आप उसको वॉच रखिए, ताकि बैंक निफ्टी में आप उसको देखकर ट्रेड बना सको। वो रिजल्ट जब कभी भी डिक्लेयर होते हैं, चाहे 11 बजे 12 बजे, उसके बाद एक अच्छा मूव आता है जिसको मैं कैप्चर कर सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप न्यूज को,
ठीक है। इस तरीके से आप न्यूज़, पॉलिसीज, अनाउंसमेंट और फाइनेंशियल रिजल्ट को लेवरेज करके बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पर इसी के बेस पर डेटा चेंज होगा, लोगों का सेंटीमेंट जागेगा। ठीक है, लोगों को ऐसा लगेगा कि इस तरीके का मूव हो सकता है, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर शॉर्ट करते हो, तो आप भी उसी के साथ शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो या फिर पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। ठीक है, सो ये था लेवरेजिंग न्यूज फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, अभी यहाँ पर स्ट्रैटेजीज में क्या बना सकता हूँ। ठीक है, स्ट्रैटेजी देखिए, बैंक निफ्टी की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजी आप डिप्लॉय कीजिए। जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, मैंने भी स्ट्रैटेजी बनाई है, मैंने उसका वीडियोस भी बनाई है, उसमें जैसे इंडिकेट करेगा डाउन साइड की ओर, आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो आपके पास एक रोबस्ट ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस, इकोनॉमिक डेटा, न्यूज मॉनिटरिंग, ये सारा चीज होना चाहिए। मैंने टेक्निकल प्लस आप ये भी देखोगे कि मैंने डेटा और डेटा का भी अलग से मैंने बैंक निफ्टी का सेटअप बनाया, टेक्निकल का अलग से बनाया, और मैंने दोनों का कंबाइन करके बनाया। तो आप दोनों का कंबाइन करके एक अच्छा सेटअप बना सकते हो जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव। सो कंक्लूजन यही है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में जब भी आप इसमें ट्रेड करोगे तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ न्यूज एंड इकोनॉमिक डेटा इज नेसेसरी। ठीक है, इकोनॉमिक डेटा जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, आप उसको एनालाइज करिए, और उसी को देखते देखते आप देखेंगे कि जो ऑप्शन के पीछे डेरिवेटिव्स डेटा, उसमें भी चेंजेस आता है। ठीक है, उसको वहां पर मॉनिटर कीजिए, आईवी को चेक कीजिए, वहां पर आप फ्यूचर डेटा को चेक कीजिए, ऑप्शन डेटा को चेक कीजिए। ये सारा डेटा आप देखोगे साइमल्टेनियसली चेंज होता रहेगा। जैसे वहां पर कुछ इकोनॉमिक न्यूज आते हैं, यहां पर ये सारे डेटा चेंज होता है। ठीक है, और वो आपको सामने दिखेगा। जहां पर आप ओपन इंटरेस्ट अगर ओपन करोगे तो वहां पर आपको अनवाइंडिंग दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि नेगेटिव न्यूज है, इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, इकोनॉमी थोड़ी सी थम जाएगी, तो वहां पर आप देखोगे कॉल राइटर्स जो ऊपर बहुत बढ़ जाएंगे, पुट राइटर्स वहां पर हटना शुरू करेंगे, और आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट वहां से फॉल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यूज में ध्यान रखिए, इस तरीके से आप डेटा को देखिए, आप एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं इकोनॉमिक डेटा न्यूज को लेवरेज करके एक बैंक निफ्टी में ट्रेड बना सकता हूं। ठीक है, और भी ऐसे जानकारी पूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।